पर जमदूतों के मुखिया बन गया। और वह जब देवसा गांव में एक बार आया लेने के लिए एक बंजारे को, तो मौका पा करके उस बनिया को सचेत किया और कहा, अरे बनिया सुनो, यदि भजन नहीं करोगे तो एक दिन तुम्हें भी मैं लेने आऊंगा। देखो, जिस प्रकार से जन्म के बाद मृत्यु ध्रुव है, निश्चय है, वैसे ये भी समझना चाहिए। इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि डरवाने के लिए बात कही जाती है। ये कल्पित कथा है, सो बात नहीं है। मृत्यु उपरांत उस जीवात्मा को लेने के लिए जम के दूत आते हैं, ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, यदि सुकृतिवान है, पुण्यवान है, तो अच्छे दूत आते हैं, और पापी है तो बुरे प्रकृति के दूत आते हैं। जैसे अच्छे लोग हो तो उसको पकड़ने के लिए अच्छे पुलिस वाले जाते हैं, बुरे लोग हो तो उसी स्वभाव के लोगों को भेज दिया जाता है। तो फिर वहां जाने के बाद, ले जाने के बाद, धर्मराज के जो चित्रगुप्त जी हैं, जो सभी जीवों के भाग्य कर्म के लेखा जोखा रखते हैं, वे इस बात को निर्धारित करते हैं कि इसको कहाँ भेजना चाहिए, क्या होना चाहिए, और फिर धर्मराज उसको वहां भेजते हैं। ये सत्य है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, करे जो कर्म पाप फल सोए निगम नीति से कहा सब कोई, मैं जैसा करोगे भोगना तो पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब उसने देखा, उसके सामने में वह बंजारा बैल को चूनी चोकर भूसी खली मिलाकर खिला रहा था, और बैल के सिंग पर वह जमदूत बैठा, वो सिर हिलाने लगा, और फिर एक बार ऐसे मारा उसके पेट में, बेचारा मर गया। लोगों में हल्ला हो गया कि बैल ने मार दिया, मर गया, बैल ने मार दिया, मर गया। लेकिन बैल ने नहीं, बल्कि उसने मारा जो लेने आया था। हम लोग नहीं जानने के कारण कहते हैं अमुक कारण से उसकी मृत्यु हो गई, बल्कि सच्चाई यह है कि काल स्वयं आता है लेने के लिए, तभी उसकी मृत्यु होती है। यदि काल ना आवे, वह जम के दूत ना आवे लेने के लिए, समय पूरा ना हो, तब तक उसे कोई नहीं ले जा सकता है। यही सत्य है। तो उस बनिया को उसने सावधान कर दिया। वह तुरंत श्री अनंतानंद जी के शिष्य बन करके भजन करना शुरू किया। उसका एक बेटा था, उस बनिया का एक बेटा था, उसको रात्रि में प्रेत दिखाई देता था, प्रेत दिखाई देता था। अच्छा, प्रेत वाली बात भी बहुत लोग स्वीकार कहते हैं कि प्रेत झूठा है, प्रेत है ही नहीं, जबकि ये सत्य है कि भगवान शिव के गण हैं प्रेत लोग, भूत प्रेत उनके गण हैं, लेकिन भगवान शिव को मानते हैं, उनकी सत्ता को स्वीकार करते हैं, उनके गणों को नहीं मानते। कहते नहीं, भूत प्रेत है ही नहीं, कुछ नहीं है। एक संत जी से किसी ने कहा, प्रेत माने कुछ नहीं। कहा, अच्छा कुछ नहीं है? कहा, प्रेत का ऐसा स्वरूप है, तुम सुने हो? कहाँ सुने हैं, हमें तो नहीं कभी दिखाई दिया। कहा, सुनो, तुमको दिखाई देगा। क्या करना पड़ेगा? कहा, तुम रात्रि में बंद कमरे में और लाइट बंद करके, और फिर इसके बाद बिस्तर पर लेट जाओ, पीठ के बल से लेट जाओ, जैसे कहते हैं ना, चित्त होकर के सो जाना। लेट जाओ और दोनों हाथ अपने सीने पर रख लो, हृदय पर रख लो, और इसके बाद ये जो प्रेत का स्वरूप है उसको सोचो, उसका ऐसा स्वरूप है, उसकी ऐसी आंखें हैं, उसका ऐसा रंग है, उसकी बाहुएं ऐसी है, उसकी बाल, उसके रूप ऐसा है, सोचो, दिखाई देंगे जरूर। और सचमुच उसने सोचना शुरू किया, उसको इसे दिखाई दिया, बेचारा भयभीत हो गया। एक तो वैसे भी यदि कोई व्यक्ति हृदय पर हाथ रख करके सोता हो तो उसको वैसे ही भयावह स्वप्न होता है। जो करवट न सोता हो और यदि सीने पर हाथ रखा है
और अशुद्धि अवस्था में है, हाथ पांव ठीक से नहीं धोया है, कूला आदि आचमन नहीं किया है, तो उसको यूं ही भयावह डरावना स्वप्न होता है। और फिर जैसा उन्होंने कहा वैसा जब ध्यान करेगा प्रेत को तो प्रेत ही तो दिखेगा। भाई भगवान को ध्यान करो तो भगवान दिखेंगे, संसार का ध्यान करो, जिस चीज का ध्यान करो वही दिखेंगे। तो सूत को दिखाई देत भूत नीत सूख्यो जात। उस बनिया का एक बेटा था, उसको नित्य प्रेत दिखाई देता था, बेचारा सूखा जा रहा था। हे भगवान अब क्या करें। किसी किसी का दुर्भाग्य ऐसा होता है कि उसको प्रेत जरूर दिखता है, पर ध्यान दीजिएगा सबको प्रेत नहीं दिखता, ये भी बात सही है। प्रेत उसी को दिखता है जिसमें आध्यात्मिक तेज का अभाव हो, जिसमें अशुद्धि ज्यादा हो, अपवित्रता ज्यादा, उसको दिखता है। तो सुत को दिखाई देत भूतनीत सूख्यो जात। रोज सूखे सूखे जा रहे बेचारा। पिताजी ने कहा बेटा क्या बात है, तुम आजकल बहुत कमजोर होते चले जा रहे हो, कोई रोग हो गया है तुम्हें क्या, बताओ डॉक्टर को दिखावें। कहा नहीं नहीं पिताजी हम स्वस्थ हैं। कोई मानसिक रोग हो गया है क्या, कहीं किसी से मन तो नहीं लग गया है। कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तब तो इस प्रकार से कमजोर क्यों होते जा रहे हो, कैसे सुखाए जा रहे हो। तुम्हें चिंता जरूर है, कहीं ना कहीं तुम्हारा मन जरूर लगा हुआ है, बताओ। सुत को दिखाई देत भूत नीत सूख्यो जात, पूछे कही बात। तब उसने कहा पिताजी आप तो भजन करते हैं, अब आपसे क्या छुपाना। एक प्रेत हमको रोज रात्रि में आकर के बहुत डरवाता है। मैं तो संध्या होते घबरा जाता हूं कि अब फिर प्रेत मिलेगा, सोएंगे जरूर प्रेत मिलेगा जरूर। क्या करें, बहुत उपाय करते फिर भी वो छोड़ता नहीं साथ। कहा बेटा सुनो, आज तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, मैं तुम्हारे बिस्तर पर सोता हूं। कहा ठीक है। बेटा गया पिताजी के बिस्तर पर सो गया। उसको वहां अच्छी नींद आई, प्रेत दिखाई नहीं दिया। पिताजी उनके वहां गए, जिनका नाम श्रीरंग जी है। ये श्रीरंग जी बनिया है, ये श्री अनंतानंद जी के शिष्य बन गए हैं। अब ये भजन करते हैं, भूत प्रेत से इनको कोई डर भय नहीं है। आयो निसी मारी बे को धायो यह रोष भर्यो। प्रेत आया और प्रेत आकर के इनको मारने के लिए हमला किया, इनको मारने के लिए हमला किया। तो श्री रंग जी को गुस्सा आ गई, यह रोष भर्यो। कहा आओ आज तुमको मैं मारूंगा, रोज मेरे बेटे को सताते हो, दुख देते हो, तो मुझे कमजोर समझते हो, आओ। इन्होंने भी ललकारा, प्रेत ने ललकारा। प्रेत ने देखा बाप रे इनके पास तो आध्यात्मिक तेज है, इनके पास ये तो वैष्णव भी है, भगवान की कृपा इन पर है, और इनके गुरुजी श्री अनंतानंद जी हैं। हम इनसे नहीं सफल हो पाएंगे, इनसे नहीं हम लड़ पाएंगे। तब उसने कहा हमको छोड़ दीजिए हम जा रहे हैं। कहा तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम नित्य मेरे बेटे को सताते हो, तुमको आज छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तब उसने प्रेत ने कहा मोको गति देवो गति मोको उन बोली के सुनायो है। प्रेत ने कहा ऐसा करिए कि मुझे गति दे दीजिए, इस प्रेत शरीर से छुट्टी करा दीजिए। ऐसा कह के जब सुनाया है, तब श्रीरंग जी ने पूछा ये बताओ कि तुम कौन से पाप के कारण प्रेत बने हो, क्या पाप किए थे। ध्यान दीजिए, प्रेत को मालूम रहता है किस पाप के कारण मुझे प्रेत बनना पड़ा है। जैसे देवताओं को मालूम होता है वैसे प्रेतों को मालूम होता है। प्रेत को ये पता है कि पिछले जन्म में हम क्या थे, और हम आपके बारे में भी जानता है कि ये कौन थे, ये सब उसको मालूम हो जाता है। और इसीलिए बहुत दुखी रहता है वो।
मनुष्य को पिछला जन्म याद नहीं रहता, आगे का कुछ पता नहीं है, इसीलिए मौज मस्ती में रहता। जब सामने समस्या आती तब वो रोता है। प्रेत को सचेत होने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए प्रेत को यह ज्ञान दिया गया है, उसको मालूम होता है। उसने कहा जाति को सुनार पर नारी लगी प्रेत भयो, लयो तेरी शरण में ढूंढी जग पायो है। उसने कहा महाराज मैं जाति का सोनार था, मैं धनवान था, पर नारी से मेरा प्रेम था। मैं पर नारी को अपने मोह जाल में प्रभावित करके उनसे प्रेम करता था। उसी पाप से मैं प्रेत बना। हे श्रीरंग जी देवो मोह को गति, लायो तेरी शरण, मैं आपकी शरण में आया हूं। मैं ढूंढी जग पायो है, मैंने जगत में ढूंढ लिया, और कोई नहीं है जो मेरा कल्याण कर सके। आप कल्याण कर सकते हैं। परद्रोही परदार रत, परधन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय दे धरे मनुजार। ये सब बड़े पाप है। परद्रोही परदार रत, दूसरे से द्रोह करना, दूसरी की नारी में अनुरक्त होना, दूसरे के धन को हरण करना, दूसरे की निंदा करना, ये सबसे बड़े पाप है। सब अरे नर पर नारी मत तकरे, जिन जिन तको और डायन की, बहुतन को गई भखरे। अरे नर पर नारी मत तकरे, दूधयाक को पात कटैया, झाल अगनि की जानो, सिंह मुछारे विष कारे को, ऐसे ताहि पिछानो। खानी नरक की अति दुखदाई, 84 भरमावै, जन्म जन्म को दाग लगावै, हरि गुरु तुरत छुड़ावै। जग फिरी फिरी मही माँ को खोवै, जग फिरी फिरी मही माँ को खोवै। राखै तन मन मैला, चरण दास सुख देव चितावै, चरण दास सुख देव चितावै। सुमिरो राम सुहैला, सुमिरो राम सुहैला। श्रीरंग जी ने तुरंत अपना चरणोदक धो करके, पांव धो करके चरणोदक उस प्रेत को तुरंत दिया। कहा लो पी लो। भगवान के भजन कर रहे हैं, उसने कहा मेरा उद्धार आप कर सकते हैं, आप पर विश्वास है। तो उन्होंने शास्त्र के प्रमाण पर, क्योंकि संत का चरणोदक बड़ा प्रभावशाली होता है, इसलिए दियो चरणामृत लय, कियो दिव्य रूप वाको, अति अनूप सुनो, भक्ति भाव गायो है। दियो चरणामृत, उसको चरणामृत दिया श्री रंग जी ने। कियो दिव्य रूप वाको, उनके रूप को दिव्य बनाया, जो अति ही अनूप है। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं इनकी भक्ति भाव को मैंने सुना, इसलिए इनके चरित्र को गायन किया। अर्थात श्री रंग जी श्री अनंतानंद जी के कृपा पात्र थे। उन्होंने गुरु जी के प्रताप से इस प्रेत को उद्धार किया, प्रेत को उद्धार कर दिया। भजन बिन नर मर घट को, भूत
भजन बिन नर मर घट को भूत। श्यामा श्याम रटै रसना से, श्यामा श्याम रटै रसना से, तिनको जान सपूत। भजन बिन नर मर घट को भूत। बिनु हरि भजन करम सब अकरम, बिनु हरि भजन करम सब अकरम। आठो गांठ कपूत। एक अनन्य भक्त बिन कीने, दृग करनी करतूत। निश दिन करत कपट छल बाजी, समुझे नहीं अऊत। सरस माधुरी अंतकाल में, मारेंगे जम दूत। भजन बिनु नर मर घट के भूत। तो स्वामी प्रियादास जी महाराज ऐसे श्री रंग जी के चरित्र को प्रस्तुत किए। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता